आदिशक्ति की साधना का पर्व नवरात्रि। सनातन संस्कृति के संदर्भ में नवरात्र को आदिशक्ति की साधना का सर्वश्रेष्ठ कालखंड माना जाता है। देवी सूक्त में आदिशक्ति नव दुर्गा के 9 रूपों की उपासना का विशद वर्णन मिलता है। आदिशक्ति का पहला ईश्वरीय स्वरूप शैलपुत्री है। कर्मकांड के दृष्टिकोण से देवी शैलपुत्री को कैलाश शिखर की पुत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, किंतु आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में योग साधना के माध्यम से अपनी चैतन्य ऊर्जा यानी जीवनी शक्ति को अपनी गहन एवं सकारात्मक भावनाओं से तादात्म्य में स्थापित करते हुए उत्कृष्टतम आकार देना और साधना के दौरान दिव्यता की अनुभूति करना शैलपुत्री की यथार्थपूर्ण आराधना है। नवरात्र के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है विराट ब्रह्मांड में विचरण करने वाली शक्ति। इस रूप की उपासना द्वारा हम आदि शक्ति की अनंत व सर्वव्यापक ऊर्जा का आवाहन करते हैं। तीसरे दिन चंद्र घंटा की आराधना का विधान है। चंद्रमा हमारी मनस्थिति को प्रभावित करने वाला नक्षत्र है। वास्तव में चंद्र घंटा रूप की भक्ति मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का सुअवसर प्रदान करती है। साधना करते करते जब हमारा मन एकाग्र होकर ईश्वरीय शक्ति के प्रति समर्पित हो जाता है, तब हमारे अंतःकरण में स्वाभाविक रूप से दिव्य जीवनी शक्ति का उदय होता है। आदि शक्ति का चौथा रूप है कुष्मांडा। कुष्मांडा का शाब्दिक अर्थ है गोलाकार कुम्भड़ा, यानी उस प्राणिक ऊर्जा को जागृत करने की साधना जो जागृत होने पर एक वर्तुलाकार अर्थात कुम्भड़े के समान एक गोलाकार रूप धारण कर लेती है। नवरात्रि की विशेष साधना के दौरान जब साधक पद्मासन में बैठकर समग्रता के साथ ध्यानावस्था में उतरता है, तो आध्यात्मिक ऊर्जा का एक सघन वर्तुल बनकर उसके संपूर्ण अस्तित्व को ब्रह्म बाह्य एवं आंतरिक नकारात्मकता से मुक्त कर देता है। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। नवदुर्गा के रूप में आराधना अपनी बुद्धिमत्ता को व्यवहार कुशल बनाने व इच्छा शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए की जाती है। स्कंद तत्व हमारे व्यवहारिक ज्ञान को विवेक के साथ क्रियात्मक रूप देता है। अगले छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। आदिशक्ति का यह रूप सूक्ष्म जगत में व्याप्त तमाम नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मकता का संचार करता है। नवरात्र के 7वें दिन आदिशक्ति के सप्तम रूप कालरात्रि की उपासना होती है। देवी का यह रूप ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। 8वें दिन महागौरी की पूजा का विधान है। नवदुर्गा का यह रूप अलौकिक सौंदर्य से भरपूर है। निरंतर साधना के पथ पर अग्रसर होते हुए साधक को अपने स्वरूप में एक दैदीप्यमान रूपांतरण की अनुभूति होने लगती है। 9वें दिन सिद्धिदात्री की आराधना होती है। आदिशक्ति के इस रूप की साधना कार्य क्षमता की वृद्धि के साथ साथ व्यक्तित्व विकास की यात्रा को पूर्णता प्रदान करती है। नवरात्र पर्व व्यक्ति को यम, नियम, व्रत, उपवास के द्वारा उनकी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों की शुचिता, आत्मानुशासन एवं परिशोधन के लिए विशेष अवसर प्रदान करने का पर्व है। चैत्र नवरात्र के समापन पर रामनवमी का पर्व मद मत्सर और आंतरिक विचारों पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। आश्विन नवरात्र के समापन पर विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। जय श्री राम।